चैप्टर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 17 ऐप अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 17G के बारे में। तो हेडिंग आपकी है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आएगी ना, वो क्या आएगी, देखो, प्रॉब्लम ऑफ एप्लीकेशन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी जिसमें स्लोप, ठीक है ना, एक टेंजेंट का स्लोप है वो किसी कांस्टेंट के जो भी है वो अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रो कुछ नहीं, मैं आपको ओनली जो हेडिंग है वो आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जो अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ के आए ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में, उस पर बेस प्रॉब्लम आएगी। फिर प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ एंड डीकेजी के बारे में आएगी। फिर प्रॉब्लम बेस पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, कि कोई भी टाउन है उसकी पॉपुलेशन, कोई भी बैक्टीरिया उनकी पॉपुलेशन, उन पे बेस आपकी वैल्यू आएगी, प्रॉब्लम आएगी। फिर है प्रॉब्लम ऑन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम, इन पे बेस आपकी जो प्रॉब्लम है वो आएगी। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में और आपको समझ में आएगा। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ कर्व हुज द स्लोप एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू y इक्वल टू 2x, यानी एक टेंजेंट है किस पे, एक कर्व पे, एक पॉइंट p इक्वल टू ले लेना और उसका स्लोप गिवन है y इक्वल टू 2x विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी जो ये जो कर्व है वो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन पॉइंट से। तो देखो मैं एक डायग्राम लेता हूँ छोटा सा, ये ले लेता हूँ। यहाँ से आपका एक मान लीजिए टेंजेंट है और ये जो कर्व है वो ओरिजिन पॉइंट से पास कर रहा है, ये लीजिए, ऐसे ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ओरिजिन से पास होता हुआ मैं एक कर्व ड्रॉ कर दिया। इस कर्व की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये टेंजेंट पी, इस पे एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, और इसका आप स्लोप जानते हो एम इक्वल टू जो कर्व है उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी ना, वही आपके टेंजेंट का स्लोप होगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। आपको इस कर्व की इक्वेशन गिवन है, यानी सॉरी, कर्व की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है और इस टेंजेंट का जो स्लोप है उसकी वैल्यू दे दी आपको, यानी डी बाई डी एक्स की वैल्यू दे दी। कितनी दे दी, y प्लस 2x, y प्लस 2x, ये लो। अब इसको आपको सोल्व करना है। दोबारा देखो क्वेश्चन को, यानी आपको एक कर्व है, P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की भी है, कर्व को मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लिया और ये जो कर्व है वो ओरिजिन पॉइंट से पास कर रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां से पास कर रहा है और ये तो दे देगा आपको c की वैल्यू। उसके बाद में क्या करना है आपको, इस स्लोप की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि y इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सोल्व करके आए हैं, वैसे आपको सोल्व करना है। क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, ये माइनस इधर लेके आओ तो -1 इंटू वाई इक्वल टू में कितना, 2x। इसका आप कंपेयर कर दो, लीनियर फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर फॉर्म में मैं इसका कंपेयर करूं तो कंपेयरिंग इसको आप इक्वेशन मान लो, इक्वेशन फर्स्ट विथ किसके साथ में करेंगे, डी बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ में। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई। अब अपन जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, तो e की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू में dx इक्वल टू e की पावर p की वैल्यू कितनी, -1 इंटू में dx, और इसकी वैल्यू आ जाएगी if इक्वल टू e की पावर -x, dx का इंटीग्रेशन कितना, x आ जाएगा। ये तो हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, ठीक है। अब आपको यहां से फाइंड आउट करना है स्लोप की वैल्यू, तो स्लोप निकालता हूं, देखो मैं स्लोप नहीं सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, डी बाई डी एक्स के फॉर्म में है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ
इंटू में कितना dx प्लस में कितना c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू में dx प्लस में कितना c। इसी को मैं लिख सकता हूं y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, और ये x इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस में c। अब इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व कर दीजिए। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन सेम, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करूँ तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन में -1, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएट करोगे तो 1, e की पावर माइनस एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का कितना -1 इंटू में dx प्लस में कितना c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को लिख सकता हूं मैं y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में c। लिख सकते हैं इसको आगे y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में -1 प्लस में कितना c। इसी को लिख सकता हूं मैं y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू -2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स और ये माइनस का 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस में कितना c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो हो गया आपका कर्व की इक्वेशन। अब ये c के फॉर्म में, तो ये जो कर्व कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर अपन सेकंड के अंदर पुट करेंगे ओरिजिन पॉइंट को, यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू में 0 पुट करूंगा। तो ये तो कंप्लीट 0, यहाँ पे पुट करूँ ये भी 0 और माइनस यहाँ पे मैं पुट करूँ तो e की पावर -0 यानी 0 आ जाएगा। ये 0 प्लस में कितना c, तो c इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आ गई -2 इधर आएगा तो प्लस का 2, c की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 2 आ गई। इस 2 को आप यहाँ पे पुट कर दो तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू -2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस 2 इंटू ई की पावर x प्लस में कितना 2। ये आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की यानी इस कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं चेक करता हूं जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में इसको फाइंड आउट कर लेंगे अपन, ठीक है। आंसर नहीं आ रहा ना, देखो आंसर नहीं आ रहा तो अपन क्या करें। देखो सबसे पहले तो आप e की पावर x से -x से डिवाइड करो इसको मैं डिवाइड करूं तो आपकी वैल्यू आएगी y इक्वल टू माइनस का 2x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन में e की पावर -x। तो y इक्वल टू ये वैल्यू इधर लेके आओ तो ये प्लस का 2x प्लस में 2 और प्लस 2 इंटू ई की पावर ये इक्वल टू ई की पावर x, ये आपकी वैल्यू आएगी यहां से, ठीक है। अब आंसर नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे गड़बड़ कर दी। चलो एक बार देखता हूं मैं इसको, ये मिस्टेक है, ठीक है ना। तो ये आपकी मिस्टेक नहीं है, इसमें करेक्शन है क्या कुछ, इसमें करेक्शन तो नहीं है। ई की पावर इधर आएगा तो log 2 आएगा,
log c। देखो भाई, e की पावर x, अपने तो ये आ रहा है भाई आंसर, ठीक है। फिर भी देख लेता हूँ मैं मिस्टेक है क्या कहीं पे। ये 2x और ये माइनस e की पावर x हो गया, ठीक है, ठीक है। e की पावर 2x ये हो गया, ये हो गया। ये फर्स्ट फंक्शन सेम, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, e की पावर ये सेम हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात भी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है ना, आप स्किप कर लेना। देखो मैं यहाँ से ये वैल्यू इधर लेके आऊँ और e की पावर माइनस x को कॉमन निकाल दूँ तो भी वही आएगा भाई, यही होगा आपका आंसर, ठीक है ना। और देख लेना कोई सॉल्यूशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है ना। इसमें कोई हिंट गिवन है क्या आपको? हिंट के अकॉर्डिंग भी अपना तो सही आ रहा है। चलो ये देख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं अपन। देखो ठीक है ना, ये भी सही है अपना, और आंसर में देख लेना कोई करेक्शन हो तो आप करेक्शन कर लेना, और ये भी आप एग्जाम में करके आओगे ना, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 2 में क्या गिवन आपको कि द सरफेस एरिया ऑफ बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट द कांस्टेंट रेट, यानी जो बलून है उसकी का जो सरफेस एरिया है, तो लेट कर लो आप, लेट सरफेस एरिया ऑफ बलून कितना मान लो, एस मान लो। inflate and change at the constant rate if the initially it the radius is 3 unit and after 2 second is 5 unit, find the radius of t second। after t second के बाद में आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। देखो बलून आपका जो है वो किस शेप में होगा, एक सर्कुलर शेप में होगा, यानी जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, स्पेयर कह सकता हूँ। सर्कुलर शेप में 3D डायग्राम, यानी बलून किस शेप में होगा, एक स्पेयर के शेप में। इसका रेडियस में r ले लूं तो इसका जो एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, वो क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा ना। आपको ये बोला हुआ है कि इस सरफेस एरिया की रेट, ठीक है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में ना, द सरफेस एरिया ऑफ बलून इन्फ्लेट एंड चेंज एट द कांस्टेंट रेट, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका जो एरिया वो चेंज हो रहा है, तो ds अपॉन में dt इक्वल टू एक कांस्टेंट रेट से, तो ds अपॉन dt की वैल्यू k आ गई। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ds इक्वल टू k इंटू में dt, वेरिएबल सेपरेट कर दिए। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। अब आपकी वैल्यू हो गई s इक्वल टू के टी और प्लस में कितना c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। s की वैल्यू कितनी है, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस में c, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आपको यहाँ पे कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0, इनिशियल का मीनिंग क्या है, t इक्वल टू 0, रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 यूनिट आ रही है,
इसके अकॉर्डिंग मैं फाइंड आउट करूं तो देखो ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ 0 और 3 यहाँ पे पुट करूँ तो 4π3 का स्क्वायर कितना 9 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ से 36π। इस सी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो तो आपकी वैल्यू आ गई 4πr² इक्वल टू KT प्लस में 36π। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब इसका यूज कर लेंगे अपन, ठीक है। देखो इसका अपन यूज करें तो नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या गिवन है वो देख लीजिए कि आफ्टर टी 2 सेकेंड, तो सेकंड कंडीशन क्या है, टी की वैल्यू तो कितनी है 2 सेकेंड और रेडियस कितनी हो रही है 5 यूनिट हो रही है। तब आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करो तो 4π r की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 इक्वल टू 2 टी की वैल्यू 2 इंटू में के प्लस में 36π। इसी को मैं लिख सकता हूं 100π इक्वल टू 2k प्लस में 36π। ये 36π इधर आएगा तो माइनस होगा तो 64π इक्वल टू में कितना 2k और k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 32π। ये k की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो यहां से वैल्यू आ गई आपकी 4π r² इक्वल टू 32π इंटू में t प्लस में 36π। यहां से मैं लिख सकता हूं 4π r² इक्वल टू, कॉमन निकालो 4 को कॉमन निकाल दो तो 4 में 4π को कॉमन निकाल दो तो यहां से वैल्यू आ गई आपकी 8t प्लस में यहां से वैल्यू आ गई आपकी 9। इस 4π से ये 4π कैंसिल आउट तो r² इक्वल टू 80 प्लस 9, ये आपकी इक्वेशन मिलेगी यहां से। अब आपको ये क्या बोला हुआ है देखो कि फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकेंड, तो t सेकेंड तो गिवन आपको, ठीक है ना, तो आपको t सेकेंड के बाद में आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो t सेकेंड के बाद में रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी r इक्वल टू रूट ऑफ 80 प्लस 9 यूनिट आ जाएगी, ठीक है ना। रेडियस आपकी पॉजिटिव है तो मैंने प्लस माइनस नहीं लिया, डायरेक्ट पॉजिटिव ही ले लिया। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। 3 में क्या गिवन है कि ए पॉपुलेशन ग्रोथ एट द रेट 8% पर ईयर, तो लेट करके पॉपुलेशन को मान लीजिए, लेट पॉपुलेशन कितना मान लूं p। अब इस पॉपुलेशन की जो रेट है वो चेंज हो रही है, पर ईयर हो रही है, तो dp अपॉन में dt क्या आएगा 8% ऑफ पॉपुलेशन p, ये आएगा, ठीक है ना। यानी जो पॉपुलेशन है उसकी रेट 8% पर ईयर चेंज हो रही है, तो इस पॉपुलेशन को मैं चेंज करूं, इसकी रेट ऑफ चेंज क्वांटिटी क्या आएगी dp अपॉन में dt इक्वल टू 8% ऑफ पॉपुलेशन। अब 8% ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं dp अपॉन में dt इक्वल टू 8 को आप चेंज कर दो तो 8p अपॉन में कितना 100, परसेंटेज को उठाओगे तो 100 आ जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं dp अपॉन में dt इक्वल टू 8p, काट दीजिए 4 से तो 2 अपॉन में 25 इंटू में कितना p। वेरिएबल को आप सेपरेट कर दीजिए तो 1 अपॉन में p इंटू में dp इक्वल टू 2 अपॉन में 25 इंटू में d। इंटीग्रेट बोथ साइड तो 1 अपॉन में p इंटू में dp इक्वल टू 2 अपॉन में
25 इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये आ जाएगा। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log मोड ऑफ p, p को आप मोड ऑफ लिख दो या वैसे लिख दो, p आपकी पॉपुलेशन वैसे नेगेटिव नहीं आएगी, तो 2/25 इसका इंटीग्रेशन t और प्लस में कितना c, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं इसको आगे सोल्व करूं तो आगे जो कंडीशन वो देख लीजिए आप, क्या गिवन है कि पॉपुलेशन, यानी आगे देखो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द फॉर द पॉपुलेशन टू डबल, यानी इसकी पॉपुलेशन कितने टाइम के बाद में डबल हो जाएगी, यूज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इट। तो डबल की केस के अंदर पहले इनिशियल की कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन को आप मान लीजिए कि फर्स्ट जो इनिशियल कंडीशन है वो t = 0 ईयर में, तो p की वैल्यू, पॉपुलेशन कितनी हो रही है, p0 ले लीजिए आप, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो log p0 = t0, 0 पुट करोगे तो ये 0 प्लस में कितना c, तो c की वैल्यू हो गई आपकी log p0। इस c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, क्या आएगा, log p = 2/25 इंटू में t प्लस में c की वैल्यू कितनी है, log p0, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं log p माइनस log p0 = 2/25 इंटू में t, इसी को मैं लिख सकता हूं log p/p0। आप जानते हो कि log m माइनस log n कितना, log m/n, तो 2/25t, ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो आगे भी जो कंडीशन है ये बोला हुआ है कि पॉपुलेशन डबल हो रही है, कौन से टाइम पे हो रही है ये बताना है। तो t की वैल्यू तो आप ले लीजिए t1 और पॉपुलेशन को ले लीजिए आप डबल, तो p की वैल्यू क्या है, जो पॉपुलेशन इनिशियल कंडीशन में थी ना उसी का डबल हो जाएगी, तो ये p0 आ गई। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो log p0 की वैल्यू, p की वैल्यू 2p/p0 = 2/25 इंटू में t1, इससे ये कैंसिल आउट, तो log 2 = 2/25 इंटू में t1, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से t1 की वैल्यू आ गई 25/2 इंटू में log 2 ईयर में वैल्यू आ जाएगी ये आपकी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 4th के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4th को देखते हैं अपन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4th की मैं बात करूं तो 4th में क्या गिवन है आपको, 4th में गिवन है द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट p x, y, ये लीजिए एक टेंजेंट है, छोटा सा डायग्राम भी बना देता हूं मैं, ये टेंजेंट ले लीजिए आप, और ये आपका एक कर्व है y = f(x). द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p, ये p पॉइंट है, x, y ऑन द कर्व इज -x/में, यानी इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो आप जानते हो ना dy/dx होगा, इसका जो स्लोप है वो कितना है, -x/y। इफ द कर्व पासेस थ्रू द -2, 4, यानी ये जो कर्व है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है, -3, 4 ले लीजिए, कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, ए को आप ले लीजिए 3, 4। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, वैसे 3, 4 इसमें आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, तो आप रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग ले लेना। तो देखो सबसे पहले इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, तो वेरिएबल को आप सेपरेट कर दीजिए, तो y इंटू में dy = -x इंटू में dx, इंटीग्रेट बोथ साइड करोगे तो ये लीजिए, इसका इंटीग्रेशन कितना, y² में 2 = -x² में 2 प्लस में कितना c, पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y² = -x² प्लस में कितना 2, ये c1 ले लो तो ये भी c1 हो गया,
ये वाली वैल्यू तो आप इधर लेके आ जाइए, तो वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस पूरी वैल्यू को आप सी ले लीजिए। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब ये इस कर्व की इक्वेशन आ गई जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पासेस थ्रू द पॉइंट कौन सा, ए -3,4 से। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना, सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये 16 और ये 9, कितना, सी की वैल्यू 25 आ गई। ये लीजिए, सी की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब सी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। ये 4 है आपका, पुट C इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 25 आ गया। तो एक सर्किल की इक्वेशन यानी आपका जो कर्व होगा वो एक सर्किल के फॉर्म में आएगा। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया बस, ओनली इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 को अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व एट एनी पॉइंट इज रेसिप्रोकल ऑफ ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, यानी क्या गिवन है, एक टेंजेंट ले लेता हूं मैं, रफ डायग्राम बना रहे हैं अपन सारे। ये एक टेंजेंट है, इसके इस पॉइंट पे एक कर्व गिवन आपको टच करता हुआ, यानी इस पॉइंट पे आपकी एक टेंजेंट, ये कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस कर्व के इस पॉइंट पे एक टेंजेंट गिवन है। इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या होगा इसका, टेंजेंट का dy/dx होगा। यानी इस कर्व के एक बार मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। और ये स्लोप देखो किसके इक्वल है, कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व एट एनी पॉइंट इज रेसिप्रोकल ऑफ ट्वाइस द ऑर्डिनेट। अब ये जो पॉइंट है y, ये तो ऑर्डिनेट होगा, x क्या होगा, एफसी सा, छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो। इसका क्या है, रेसिप्रोकल का डबल है। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी आपकी 1 में रेसिप्रोकल ऑफ ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनेट। तो ये लीजिए, ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट द कर्व इज पासेस थ्रू। ये जो कर्व है वो पास कर रहा है एक पॉइंट से। तो यहाँ पे मैं एक ए पॉइंट ले लेता हूँ, कितना पॉइंट है, 4,3। फॉर्मुलेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसको आपको फॉर्मेट बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इस कर्व की इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है, यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या कर दो, वेरिएबल को आप सेपरेट कर दीजिए। तो 2 इंटू वाई इंटू में dy इक्वल टू में कितना, dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये लीजिए इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ। 2 तो कांस्टेंट y का अपन डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन में कितना, 2, और इसका x और ये प्लस c, तो ये कैंसिल आउट। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस में c। ये तो हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है आपका, ए का कितना है, 4,3 से पास कर रहा है। तो 4 वाली वैल्यू तो यहाँ पे पुट करो, 3 यहाँ पे पुट करो, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 इक्वल टू 4 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ गई 5। इस सी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस में 5। ये आपके इस कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आपका 6th वाला। ठीक है,
देखो 6 यहीं पे देख लेते हैं क्या गिवन आपको। द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए कर्व इज लैम्डा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ लाइन जोइनिंग द पॉइंट द कॉन्टेक्ट। देखो एक बार समझना, एक कर्व में बना देता हूं एक बार। ये एक टेंजेंट है और ये कर्व है, ये पी पॉइंट आपका x, y है और ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अगले ने क्या बोला हुआ है कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए कर्व। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, d/dx होगा। ये क्या है, लैम्डा टाइम है। लैम्डा टाइम द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये वाला पॉइंट ये कहां से ज्वाइन हो रहा है, ओरिजिन से ज्वाइन हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन करूं ओरिजिन से तो ये लाइन बनेगी आपकी। ठीक है, यानी इस टेंजेंट का स्लोप किसकी इक्वल है, लैम्डा टाइम ऑफ इस लाइन की स्लोप की इक्वल है। तो स्लोप ऑफ ओपी, तो ओपी का मैं स्लोप फाइंड आउट करूं तो d/dx इक्वल टू लैम्डा इंटू y माइनस 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0। स्लोप जानते हो ना, 2 पॉइंट से पास होने वाला, y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x1। तो यहां से आप कर दो y माइनस, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y माइनस 0 y अपॉन में x माइनस 0 x आ जाएगा। वेरिएबल को आप सेपरेट कर दीजिए तो 1 अपॉन वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू में 1 अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये लीजिए इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद में देखो, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन कितना, 1 अपॉन वाई का लॉग वाई और लेमड़ा, लेमड़ा है भाई यहां पे, लेमड़ा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स। तो ये तो हो गया लेमड़ा 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, और ये वाली वैल्यू भी है ना, सी भी आप लॉग के फॉर्म में ले लीजिए तो लॉग सी। इसी को मैं लिख सकता हूं लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर लेमड़ा प्लस में कितना लॉग c। अब इसी को मैं लिख सकता हूं लॉग y इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, कितना लॉग m इंटू में n। ये फॉर्मेट लगा दीजिए, एंटी लॉग लें अपन दोनों तरफ तो y की वैल्यू आ गई x की पावर लेमड़ा इंटू में c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ से पास कर रहा है ये बोला हुआ नहीं है, तो इसी फॉर्म में आपकी वैल्यू है y इक्वल टू सी एक्स लेमड़ा है, तो लिख दो y इक्वल टू सी इंटू एक्स की पावर लेमड़ा। एक ही बात थी वैसे तो। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।